अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को अमूमन हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। सपोज करें वो डायग्राम है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हम इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद भी 11 है। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। इन प्रोटॉन का काम है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना। तो हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वैलेंस शेल में से। तो इसको रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे उस एनर्जी को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो हमने इसको डिफाइन किया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from the valence shell of an atom. Valence shell of an atom in its isolated gaseous state. State is called ionization energy. बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब ये हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने के से कौन रोकेगा, यानी बात, इसलिए हमें कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। उसको हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उन फैक्टर्स का हम हिंट देते हैं। पहले तो हम उन फैक्टर्स का जिक्र करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो फैक्टर्स इसको किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले जो फैक्टर्स को अफेक्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी चीज़ जो इसको अफेक्ट करती है वो है एटॉमिक साइज। तीसरी चीज़ है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और इसके बाद होती है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। अमूमन जब 9th-10th के लेवल पे या फर्स्ट ईयर के लेवल पे हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो उसमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को इतना डिस्कस नहीं किया जाता। तो इन 3 फैक्टर्स की ज़्यादा बात की जाती है। बहरहाल हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल किस तरह से
आयोनाइजेशन एनर्जी को कम या ज़्यादा करते हैं। और साथ ही साथ हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो वैल्यूज़ हैं उसका क्या ट्रेंड है, उस तरह किस तरह कमी आती है, किस तरफ जो है वो उसका इजाफा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है वो दो एटम्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। एक तो सबसे पहले हम बना चुके हैं सोडियम, उसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो सोडियम जो है उसके एटॉमिक नंबर 11 है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये है एटम हमारे पास सोडियम का। इसके बाद हम बनाते हैं पोटाशियम का, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो जो पोटाशियम है उसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और चौथे शेल में सोडियम की तरह 1 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली सोडियम और पोटाशियम की बात की जाए तो ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। सोडियम टॉप पे है और उसके नीचे फिर पोटाशियम आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इनके दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ग्रुप नंबर जब असाइन किया जाता है तो जो ग्रुप नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने देखना है जब इस सोडियम को पोटाशियम से कंपेयर किया जाए तो ये जो सारे फैक्टर्स हमने जिनका ऊपर जिक्र किया, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं। अब हम इन सबसे पहले देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा है, किस में कम है। ज़ाहिर बात है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें 11 प्रोटॉन हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, उसका इलेक्ट्रॉन भी 11 हैं, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी 19 हैं, प्रोटॉन भी 19 हैं। तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज पोटाशियम की तरफ जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब पोटाशियम ज़्यादा फोर्स के साथ इनको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन के मुकाबले में 11 इलेक्ट्रॉन हैं, पोटाशियम के केस में 19 प्रोटॉन के मुकाबले में 19 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एटॉमिक साइज़। एटम का साइज़ देखा जाए तो सोडियम और पोटाशियम में सोडियम छोटे साइज़ का है, पोटाशियम बड़े साइज़ का है। सोडियम का जो न्यूक्लियस है, जो उसके प्रोटॉन हैं 11 प्रोटॉन, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पोटाशियम के 19 प्रोटॉन हैं वो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा फासले पर हैं, जितनी अट्रैक्शन सोडियम के केस में उतनी पोटाशियम के केस में नहीं है। तो नो डाउट यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन फासला ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन पोटाशियम न्यूक्लियस एंड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कम है और सोडियम के केस में ये ज़्यादा है। तो एटॉमिक साइज़ ने इनको किस तरह अफेक्ट किया कि जो प्रोटॉन यानी कि जो न्यूक्लियस दोनों का है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को सोडियम के केस में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पोटाशियम के केस में वो कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी निस्बत देखा जाए तो पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना निस्बतन सोडियम के वो आसान है। शील्डिंग इफेक्ट का भी इसमें काफ़ी रोल है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली है क्या? द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन on the valence shell electron due to the presence of inner shell electron is called shielding effect। ये जो न्यूक्लियर की अट्रैक्टिव फोर्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचती है वो कम हो जाती है अंदरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ज़ाहिर बात है जब दरमियानी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। मीन्स कि जो डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी जब
इलेक्ट्रॉन की, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट सोडियम के केस में कम है, पोटाशियम के केस में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल का उसे रिमूव करना आसान होगा। तो जो एटॉमिक साइज है और शील्डिंग इफेक्ट है वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं। उसके मुताबिक अब हम इसकी बात करते हैं टॉप टू बॉटम जो है, जब हम एक एटम में मूव करते हैं तो फिर क्या होता है। टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो स्टार्ट पे हमारे पास पहले ग्रुप में आता है लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये दो हमने एग्जांपल ली हुई है सोडियम और पोटाशियम की। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। एक तो एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, एटॉमिक नंबर में इजाफा होने के साथ साथ एटम के साइज में इजाफा होता है, शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज आप देख रहे हैं, सिंपली देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस के पास चार्ज तो मौजूद है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो उतनी फोर्स के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब नहीं खींच रहा, जिसकी वजह से इसकी 19 की ताकत जो है, 19 प्रोटॉन की ताकत वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन महसूस नहीं कर रहा, वो उससे थोड़ी कम महसूस करेगा। और ये जो सोडियम की 11 प्रोटॉन की जो ताकत है वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन उतनी फील नहीं करेगा। इसलिए हम इसी चीज़ को नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। तो जो सोडियम की या पोटाशियम की न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एक ग्रुप के अंदर तो एटम के साइज में इजाफा होता है, शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो है वो कम होती जाती हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, atomic size also increases, shielding effect increases, removal of electron become easy and ionization energy values decreases। जब हम सोडियम के बाद मैग्नीशियम की बात करेंगे जो कि एक ही पीरियड के अंदर पड़े हुए हैं, तो जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ आएंगे मींस कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। एटॉमिक नंबर नो डाउट एक दर्जा बड़ा है लेकिन एटम के साइज में माइनर सी कमी आएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज में इजाफा होगा। यानी कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा बनिस्बत सोडियम के। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, atomic number increases by 1 but atomic size decreases gradually, so removal of electron becomes difficult, so ionization energy values increases।